चामुंडाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। माता के पश्चात, पिता के पश्चात, उनके जन्म के पश्चात जो सही जन्म देते हैं वो गुरु ही देते हैं। गुरु बल से, गुरु कृपा से आज प्रथम नवरात्रि का आरंभ करें। आपने कलश की स्थापना कर ली, माता जी के दीप प्रज्वलित कर दिए, माँ के लिए प्रसाद रख दिया। दिया माँ की ओर से राइट और आपकी ओर से लेफ्ट घी का रहेगा। तेल का माँ के लिए लेफ्ट, आपके लिए राइट रहेगा। जो प्रसाद है वो माँ के सामने रहेगा। फल, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा केसर वाला दूध, थोड़ा केसर डाल के दूध में, वो भी माँ के चरणों में रख दें। 11 बार 5 बार गणपति जी के इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्तरे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्य करणाय सर्वजन सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणाय श्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को आज से शुरू करके पूरा साल करें। बहुत ही जो शक्तिशाली मंत्र है, ऐसा मंत्र जिसमें सब शक्तियां समाई हुई हैं। आज से आप शुरू कर लेंगे तो मंत्र और आपको ज़्यादा फल देने वाला हो जाएगा। गणपति जी को प्रसन्न कर लिया और अभी शिव की पूजा बहुत ज़रूरी है, तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, शंकर भगवान का ध्यान कर लें। 11 बार 21 बार एक माला शंकर भगवान का जाप करें। और अभी आपको ये निश्चय करना है कि आपको क्या करना है, कौन सी साधना जो है वो आपके लिए जरूरी है। जैसे जो देवी कवच है, तो देवी कवच आपकी रक्षा करता है सभी ओर से। अगर आप घर से प्रत्येक दिन इसका पाठ करके चलते हैं, एक्सीडेंट से रक्षा होती है, नेगेटिवनेस से रक्षा होती है और एक अच्छा आभा मंडल आपके आजू बाजू में बना रहता है। सबसे पहले आप देवी कवच का पाठ जरूर करें। इसके पश्चात जो अर्गल स्तोत्र है, जे रक्षा हो गई आपकी, तो जे आपकी अंदर जो शैतानी ताकतें हैं जो आपको माँ के चरणों से बैठने से रोकती हैं, जो आपको उनके चरणों में नहीं जाने देती हैं, उसको रोकता है, उसको खत्म करता है। तो अर्गल स्तोत्र का भी आप पाठ करें और उसके पश्चात आप कीलक का पाठ जरूर करें। कीलक का पाठ आपको फल देने वाला है। जो सिंपल साधना करते हैं, ये तीनों ही पाठ रोज कर लें। और थोड़ा सा और गहराई में जाना है तो जो तांत्रोक्त रात्रि सुक्तम है उसका पाठ जरूर करें। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती, माँ काली, माँ वैष्णो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय
करेगी माँ जगदम्बे, हर पल मुँह से कहा करो। जोता वाली का ध्यान धरो, भागेगा अंधेरा। जोता वाली का ध्यान धरो, भागेगा अंधेरा। जोता वाली सदा सहाय, हर पल मुँह से कहा करो। इस मंत्र की नवरात्रि के टाइम तो आप 11 माला कर लें। सभी कामनाओं हेतु, सरल संकल्प हेतु पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो 13 अध्याय हैं उनका पाठ करना चाहिए। अगर नवारण मंत्र के संपुट से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। अगर इससे भी आपके वश की बात नहीं है तो फिर 3 चरित्रों में विभक्त कर लें। एक चरित्र आज कर लें, एक चरित्र कल कर लें, एक चरित्र फिर तीसरे दिन कर लें। 3 दिन में एक पाठ हो जाएंगे और 9 दिन में आपके 3 पाठ पूरे हो जाएंगे। अगर पूर्ण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सारा कार्यक्रम करने के पश्चात आप कुजका स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। कुजका स्तोत्र पूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ का ही फल देता है। और इसके पश्चात ध्यान करें माँ का 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करने के पश्चात आरती करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। आज से आप नवरात्रि की शुरुआत कर रहे हैं। कली चंडी विनायकों के अनुसार कलियुग में सभी मंत्र कीलित हैं, फिर भी भगवान गणपति और माँ दुर्गा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दुर्गा सप्तशती भी कीलित है भगवान शंकर के द्वारा। उसकी उत्कीलन विधि कर लें। उत्कीलन विधि के 2 मंत्र हैं। इन दोनों में से कोई भी मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप करें पूजा शुरू करने से पहले, और 11 बार जाप करें आप पूजा करने के पश्चात। कवच, अर्गल, कीलक स्तोत्र पहले कर सकते हैं, उसके बाद में इन उत्कीलन मंत्रों का जाप करें और प्रतिदिन करें। दूसरी विधि ये भी कर सकते हैं, उत्कीलन मंत्र को 21 बार चंदन से लिख करके या रेड इंक से लिख करके माँ के चरणों में रख दें और 2 बार रोज पाठ कर लें, मंत्र का जाप कर लें शुरू करने से पहले और पश्चात में। इससे सभी जो कीलत हैं वो खंडित हो जाएगा और मंत्र आपको फल देगा। क्योंकि कभी कभी आप लोग कहते हैं कि हमने किया, हमें फल नहीं मिला। और साथ में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मुझे मृत संजीवनी मंत्र वरदान है, आप इस मंत्र का जाप 21 बार 31 बार जरूर करें। और कोई व्यक्ति बीमार हैं, उनके संकल्प से, उनके नाम से इस मंत्र की 2 माला 3 माला करें। आप देखेंगे कि 9 दिन में ही उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगी है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा है।